Hi guys, this is RJ Rashi from Big FM and it is an absolute pleasure कि आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ उनके साथ मेरे बचपन की बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हैं because of my father. He is a great film buff. Welcome Sarika ma'am. Thank you so much. Thank you so much for having me. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब ऊंचाई मैंने जब देखी तो वैसे भी सब उसमें बहुत अच्छे हैं, सब बहुत सारे सबके फेवरेट्स हैं. बट व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू आर देयर स्पेसिफिकली आई वाज, मैं आपको इतनी कीनली देख रही थी एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस इन दैट मूवी. Thank you so much. Thank you. मैम मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि 1967 आपकी फर्स्ट फिल्म्स आई थी हमराज और मंजरी दीदी, आई रिमेम्बर. तब से लेके आप अभी तक इंडस्ट्री में बने हुए हो. हाउ हैज योर जर्नी बीन एंड व्हाट हैव बीन योर टेकअवेज दैट you've seen in all these years? First, let me say in 2 sentences, the journey has been fantastic. The universe has been very kind. And the takeaway is the evolution of the film industry. This is like, these are like, this is really the big takeaway, is how beautifully we have grown. Every industry grows, but there is a kind of speed which doesn't catch up with the rest of the world. But I think Indian film industry is so talented and so unique. आप बोलते ना, आप हाँ उंगली दो तो पौंचा पकड़ने वाली बात होती है. आप हमें थोड़ा सा कुछ दिखाते हैं, हम उसको एकदम वो करके, and because of so many reasons, I think even the change of theaters and multiplexes, first of all, and then now at this time you have so many platforms and all that. So content cinema and creative cinema today is hero, along with a commercial success. Which was not the case earlier. So now with this situation क्या हो जाता है कि आप देखिए कितने अच्छे आर्टिस्ट, कितने अच्छे डायरेक्टर्स, सब अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है सबका, और वो सब इसीलिए मुमकिन है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो ये सबसे बड़ा टेक अवे है. तो आपने बात की एवोल्यूशन ऑफ द मीडियम्स जिस पे हम एंटरटेन होते हैं, जैसे कि आई रिमेम्बर टेलीविजन था, फिर मल्टीप्लेक्स थिएटर्स की बात आई, अब ओटीटी आ गया है, फोन पे सब कुछ आ गया है. डू यू थिंक इट इज सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज एंड अ बोन फॉर वेटरन एक्टर्स जो काफी टाइम से बिकॉज कमर्शियल सिनेमा हम लोग कर रहे थे, अब आर्ट फॉर्म को एकदम से बहुत बड़ा होराइजन मिल गया, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी एडवांटेज है बहुत बड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसी बात नहीं. ये एडवांटेज हर आर्टिस्ट के लिए है. ये एक जॉनर के आर्टिस्ट के लिए नहीं है, ये हर आर्टिस्ट के लिए है, ये हर टेक्नीशियन के लिए है, राइटर्स के लिए है. अगर आप देखें ना, तो क्योंकि सिनेमा की शायद पैसे वापस आने चाहिए तो लिमिटेशंस होती हैं, मगर प्लेटफॉर्म्स पे ये लिमिटेशन नहीं होती है. तो क्रिएटिविटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, और उसमें कोई भी आर्टिस्ट हो, उसमें आप कैसे, आपकी पर्सनालिटी है या आपकी उम्र है या आपका जेंडर है, हर इन चीजों का कोई मायने नहीं होता. सिर्फ कैरेक्टर्स पावरफुल होते हैं, और उसमें आज आप देखिए इतने अच्छे और इतने बढ़िया एक्टर्स हैं कि दिल खुश हो जाता है देख के. मैम आप इतने जेन्युइनली ये बात बोल रही कि आई कैन एक्चुअली सी इट ऑन योर फेस ऑन हाउ हैप्पी यू आर दैट इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबॉडी कैन जस्ट कम टुगेदर एंड थिंक क्रिएटिवली. Absolutely. You are absolutely right also when you say that, because like we said, एक पूरा जनरेशनल शिफ्ट हो गया है जी. तो बहुत सारे अभी के लोगों को ये जानना कि हमारे किस तरह के एक्टर्स थे, आर्ट सिनेमा किस फॉर्म में इवॉल्व हुआ है, उसके लिए अभी के प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी है. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ फिल्म लाइक ऊंचाई दैट हैपेंस. सो आई हैव टू आस्क यू दिस, उसमें जितने भी एक्टर्स थे, ऑफ कोर्स यू हैव नोन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपके लिए कैसा था ये एक्सपीरियंस? वाज इट लाइक अरे ये फिर से मिल गए हैं, और वाज इट अ कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस बिकॉज़ द फॉर्मेट हैज चेंज्ड सो मच? यू आर टॉकिंग अबाउट ऊंचाई? ऊंचाई, या. ऊंचाई ऊंचाई में 2 चीजें थी. एक थी कि मेरी होम प्रोडक्शन है एक तरह से,
बिकॉज गीत गाथा चल जो थी वो, उसके बाद फिर वापस आना, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ और डिसेंट लोग हैं। तो ये मौका बार इतना मिलता नहीं है, यू नो। सो वो हर लेवल पे एक बहुत एक्साइटमेंट थी। और सूरज जी ने जब मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं तो करूंगी ही करूंगी, बिकॉज राशि है और सूरज जी हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज उनकी एक अपनी पोजीशन है, उनका एक अपना स्पेस उन्होंने बनाया है। और राशि है तो मैंने सोचा था जो भी होगा मैं कर लूंगी। बट वो थे ना जिसको एकदम सरप्राइज हुआ जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे रोल बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं था। हर फिल्म में बोलो बोलो बोलो, बात करो बात करो बात करो। तो ये फिल्म में थोड़ी शांति थी, डायलॉग वगैरह नहीं थे, तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो वो एक एक तरह से एक बोनस हो गया था। सो वो एक्साइटमेंट थी। और बनते वक्त भी, मतलब, आपने पहले क्या पूछा था, सॉरी? यही मैंने पूछा था मैम कि आपके लिए, आपने सारे एक्टर्स को आप जानते हो, तो ये नया एक्सपीरियंस था फिर से, या फिर वाज इट लाइक अरे ओल्ड फ्रेंड्स मीट एंड वी कैन जस्ट डू इट हाँ कंफर्टेबली? हाँ, ओके, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जानती हूँ, एक्सेप्ट नीना जी, उनके साथ मैंने कभी पहले काम नहीं किया था। मगर बमन सर के साथ कर चुकी हूँ, बच्चन सर के साथ कर चुकी हूँ, अनुपम जी के साथ नहीं किया था। मगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे जान पहचान है। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। वो उन्होंने इतना काम किया है कि कभी कभी आर्टिस्ट की बहुत सी फिल्में आप देख लें तो लगता है कि शायद हम उन्हें जानते हैं, ऐसी फीलिंग आ जाती है। सो वो सब था। लेकिन हम लोगों का पहला शेड्यूल नेपाल में था, तो उस वक्त कंसंट्रेशन दोस्तों पे या आर्टिस्टों पे नहीं था, सिर्फ पहाड़ उतरना और पहाड़ चढ़ना। तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन था। इट वाज सो टफ। हमारी 300 प्लस की यूनिट थी, मगर बहुत ही टफ शेड्यूल था। एक महीने का, जिसको मतलब 1.5 घंटा नीचे जाओ, पूरा दिन चढ़ो पहाड़, फिर 2.5 घंटा तो ऊपर वो आओ। जो सीन हुआ है जिसमें आपने, सॉरी, यू फ्रोजन, सॉरी। जिसमें आप सिखा रहे हो सबको पहाड़ चढ़ना, या कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, हाँ, मैं कह रही हूँ जिसमें आप सबको चढ़ना सिखा रहे हो पहाड़, वो क्या वैसी सिचुएशन एक्चुअली हुई थी वहां पे कभी शूट पे जाते वक्त, उतरते वक्त, कि नहीं यार जाना तो पड़ेगा ऊपर? नहीं नहीं, वो सब सूरज जी वॉज हेडमास्टर। वो हम सबको सिखा रहे थे कि कैसे, वो जो मैं सीन में बोलती हूँ वो सूरज जी का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ फिल्म में। नहीं नहीं, मगर ऐसे भी ना, हम, आप देखिए, मैं पता नहीं लोगों को ये चीज समझ में आती है या नहीं, लेकिन हम लोग 8 बजे लोकेशन पे पहुंच जाते थे सुबह। ये 1 महीने की बात है, ब्रेक डे छोड़ दीजिए बाकी। और इतनी मुश्किल लोकेशन पे 300 से ज्यादा यूनिट 8 बजे लोकेशन पे पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और ये मुझे लगता है सब सूरज जी की वजह से था। जी, उन्होंने हमें कभी कहा नहीं कुछ, मगर वो खुद जिस तरह काम करते थे ना, तो वो, उनका कुछ अलग ही टेम्परामेंट है। मतलब this amount of discipline and then going to such a tough location and making such a beautiful film all together, I Yes. think ये आप लोग सबके लिए equally बहुत मतलब commendable जिसको कहते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, but it is a very commendable thing to do. बहुत सारे youngsters भी मैम imagine नहीं कर सकते इस लेवल का struggle इट्स करना, to वेरी be very स्पेशल, honest. आई थिंक ऊंचाई बहुत स्पेशल फिल्म है। It is. कभी कभी लोग पूछते हैं आपकी करियर की बेस्ट फिल्में कौन सी हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ आई कांट से इट, बिकॉज पता नहीं होता कब कहाँ से कोई फिल्म आके वो लिस्ट में जुड़ जाए। जी. एंड ऊंचाई अब उस लिस्ट में जुड़ गई है, बहुत स्पेशल, बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से बहुत स्पेशल फिल्म है। एंड यू आर राइट ऑल्सो व्हेन यू सेड कि इसमें साइलेंसेस ने जो काम किया, बिकॉज बहुत सारी चीजें आप लोगों के एक्सप्रेशंस ने बोल दी है, वहां पे डायलॉग्स की जरूरत नहीं थी. एंड देन प्लेइंग द होल हिस्ट्री, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स एज आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म. अच्छा मैम, मूविंग ऑन, यू हैव वन नेशनल अवार्ड. आपने कॉस्ट्यूम के लिए भी नेशनल अवार्ड जीता है, बेस्ट एक्ट्रेस का भी जीता है. टेल मी, व्हेन यू वर परफॉर्मिंग इन अ फिल्म लाइक फरजानिया, या फिर जब आप कॉस्ट्यूम डिजाइन, कभी आपने सोचा था कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिल जाएगा?
या डिड यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, या फिर परफॉर्मेंस देखने के बाद कभी लगा कि ये तो नेशनल अवार्ड परफॉर्मेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं लगा। फरजानिया मतलब एज एन एक्ट्रेस का तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम तो दुकान बंद करके चले गए थे। सो उसका तो वो बात तो जहन में आती ही नहीं थी। और जहां तक बेस्ट कॉस्ट्यूम का भी सवाल है, मुझे नहीं लगता कि हम अवार्ड्स के बारे में सोच के परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी होती है जिसके लिए आपको कोई अवार्ड मिलता है, वो यहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से नहीं आ सकती है। जी। और जब आप यहाँ से सोचते हैं तो और कुछ ध्यान में नहीं आता, और कुछ नहीं बैठता है। वो सोचकर मैंने कभी काम नहीं किया। कॉस्ट्यूम के लिए मिला तो बहुत मैं सरप्राइज थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि अच्छा, मगर मेहनत तो मेरी टीम ने और हमने सबने मिलके बहुत मेहनत की थी। हमारी पूरी टीम थी, कुछ 22-27 लोग थे कुछ, और इतनी मेहनत की 8 महीने पूरी टीम ने। वो सबके लिए ही था नेशनल अवार्ड। और एक्टिंग का तो मैंने कभी मतलब कभी बोलते ना सपने में भी नहीं सोचा था, बिकॉज वो छोड़ छाड़ के चली गई थी 86 में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वापस एक्टिंग करूंगी, कभी दिल भी नहीं हुआ वापस करने का। वो तो बोनस हो गया। वेल हम लोग के लिए भी बोनस हो गया, बिकॉज एटलीस्ट दैट मेड यू थिंक कि हाँ नहीं करना है, यही करना है अब तो आगे। मैम मुझे ये बताइए, क्योंकि ये हर एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस से मैं जरूर पूछती हूँ, आप अपनी लाइफ में ट्रोलर्स और हेटर्स से कैसे डील करते हो? एंड स्पेशली ऑल्सो बिकॉज यू हैव 2 डॉटर्स, सो उनको भी आपने उसी हिसाब से बड़ा किया होगा, नोइंग कि यू आर गोइंग टू हियर थिंग्स यार, इट इज नॉर्मल, बट हाउ डू यू डील विद इट ऑन अ पर्सनल लेवल? It's very simple. I'm not on social media. That's one drawback we have, but that I'm No, sure that that's is, not. there are only two ways to do this. And first of all, let me clarify, social media has a lot of plus points also. Let's not write it off as something bad and, oh, this is very bad and all that. No, it's not like that. Social media has helped us to see so many things, bring so many issues and incidents to light. So there's a very nice side to it. Now coming to trollers and haters, when that situation comes, there are only two ways. Either you say, I'm okay with it and I'm going to go and do my stuff, which is fine. There is nothing wrong with it. If you are okay in your mind with dealing with it, it's okay. I am not okay with that. I'm not comfortable with that. So for me, it's a simple choice not to be on social media. Because if I'm not okay, then if I go on social media and if I complain, oh, people are trolling me and hating me, that's very silly. If I don't like it, I should not go there. It's so simple. So I have dealt it like that. And coming to my daughters, मैंने उनको ये ट्रोलर हेटर्स से तो बड़ा किया नहीं, क्योंकि तभी थे ही नहीं ट्रोलर्स और हेटर्स जब वो बड़ी हो रही थी। हम सीधी सिंपल लाइफ थी हमारी, और बच्चे बस घर में थे, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, ये सब नहीं था उस वक्त। बट हाँ, ये जरूर है कि उनका अपना स्वभाव है, उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो सब उनका है। ऐसा नहीं कि कुछ मैंने सिखाया है क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ, ये उनका क्रेडिट है। जो भी या अक्षरा, श्रुति हो, या जितने भी आप देखते हैं यंगस्टर्स को, ये सब उनका क्रेडिट है। ये एक सोच अलग है, और हर जनरेशन में एक नई सोच आती है। और वो लोग अच्छे से करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी आप देखिए, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक करियर बन गई है, और उसमें भी किसी हद तक आप में टैलेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। आई एम सो हैप्पी फॉर देम, बट इट्स नॉट फॉर मी। Well, that's very sweet of you. It's a drawback for us though, because then we don't get to interact with you directly on social media. But ठीक है, whatever floats your boat, ma'am. Ma'am, मेरे को एक last question ये जानना है आपसे, because you've seen generations and generations of people coming in, industry changing and all of that. बहुत सारे लोग aspire करते हैं to become good actors. They're not aspiring to be celebrities and stardom, लेकिन actors बनना चाहते हैं. आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इन लाइफ?
टिप्स मैसेज वगैरह एडवाइस ना ये सब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना एक वो होता है, सुर होता है. जी Everybody has their own way of succeeding, and I think just because me or many others like me, my colleagues or directors and all, we can wish them well, we can tell them to work hard. Beyond that, I don't think we should advise, because the way of working has changed completely. yeah The approach to work has changed. People work differently, actors prepare differently, directors are writing different things. So just because somebody has experience, it doesn't mean it is applicable to somebody else. true Because we might have been doing the right or the wrong thing in that. Like, I think what they are doing today, if they try to give advice 5 years from now in 2030, it's not going to work, yeah it'll be because irrelevant. things would have changed. Yeah Just work hard is the only thing, which is a basic thing, and that's not even an advice. I think it's just a fact that anywhere you want to succeed, you have to work hard and with honesty. true. So on that note, tell me, when are we going to get to see you again on screen? क्या नया होने वाला है सारिका मैम को, और कहाँ देख सकते हैं, कब देख सकते हैं? अभी तो साल शुरू हुआ है. I don't know, we will see. I really don't know. We are talking to 2-3 different projects, but कब कौन सा बनेगा, कैसे बैठेगा, अब वो पता नहीं है. I am just letting it out in the universe कि दोनों तीनों चारों पांचों प्रोजेक्ट्स बैठ जाएं और आप जल्दी जल्दी हमारे स्क्रीन पे आओ. Thank Because you. it's always a pleasure to watch you, ma'am, and it's मतलब कहते हैं ना, किस्मत एक होती है. बहुत टाइम से आप बहुत एक लिस्ट बना के रखते हो कि जब मैं ये काम करूंगी तो मैं इन लोगों से बात करूंगी. आज उसमें से एक टिक ऑफ हुआ है, because I'm speaking to you and I'm really, I can't tell you how overwhelmed I am. So thank you so much for It your is such a pleasure talking to you. Really, I'm not saying it as a formality. It was so nice talking to you. I just hope I get to interview you एकदम back to back जल्दी जल्दी बहुत सारे काम के लिए. जरूर, आपका जब दिल हो आप बोलिए, हम लोग बात कर लेंगे. Yeah, thank you so much, ma'am, and it's Okay. been an absolute You take pleasure. care. Be good. Okay. Thank you, ma'am. 92